हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट क्लास 9th बिहाइव का चैप्टर नंबर 3 है वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम इमोशंस दैट केजिया फेल्ट। यहाँ पर कुछ फीलिंग्स दी हुई हैं जो कि केजिया ने महसूस किया था। मैच द इमोशन इन कॉलम ए विद द आइटम्स इन कॉलम बी, मतलब एक को बी में हमें मैच करना है। अ फियर और टेरर, भय या आतंक। ये किसी के लिए था। फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर अ गुड बाय किस। उसके पिता उसे अलविदा चुंबन, है ना, गुड बाय किस देने के लिए उस कमरे में आते हैं। नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोज फेंटर, गाड़ी का शोर कम हो जाता है। फादर कम्स होम्स, पिताजी घर आते हैं। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड वाला है, पिताजी घर पर आते हैं। जिसको ये समझ नहीं आ रहा है, इससे पहले जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था पहले वो देख लेना, फिर ये आपको समझ आ जाएगा। सेकंड है ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, ये तो सेकंड वाला पार्ट है। नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोज फेंटर, गाड़ी का शोर कम हो जाता है। थर्ड है अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक मजाकिया भावना शायद समझने की। इसका देखते हैं फोर्थ हम, स्पीकिंग टू फादर, पिता से बात करना। ठीक है, तो इसका आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंसेस, एक या दो सेंटेंस में इसका आंसर देना। पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी। आंसर है केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज, यहाँ से आंसर शुरू हो गया, क्यों डरती थी। ही यूज्ड टू टॉक टू हर हार्शली, मतलब उसे कठोर बातें करते थे इसलिए। ही वॉज इन अ हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक्स, उसे अपनी गलतियों का पता लगाने की आदत थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। हु वर द पीपल इन केजिया फैमिली, केजिया के परिवार में कौन लोग थे। तो इसका आंसर है फैमिली में दादी थी, मम्मी थी और पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है व्हाट वाज केजियाज फादर्स रूटीन, केजिया के पिता की दिनचर्या क्या थी, रूटीन क्या थी। पहला है बिफोर गोइंग टू ऑफिस, तो अपने ऑफिस जाने से पहले। ही यूज टू किस केजिया कैजुअली बिफोर गोइंग टू ऑफिस, वह अपने कार्यालय जाने से पहले केजिया को आकस्मिक रूप से किस करते थे, कैजुअली किस करते थे। सेकंड क्वेश्चन है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने कार्यालय से वापस आने के बाद क्या करते थे। तो इसका आंसर है ही वुड आस्क फॉर द न्यूज़पेपर एंड टी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने कार्यालय से वापस आने के बाद अखबार और चाय मांगते थे। थर्ड है ऑन संडेज, संडे को क्या करते थे। ऑन संडेज ही वुड टेक रेस्ट, क्या करते थे, विश्राम करते थे, आराम करते थे। ही वुड एंजॉय साउंड स्लीप ऑन द सोफा, वह सोफे पर गहरी नींद का आनंद लेते थे। थर्ड क्वेश्चन है इन व्हाट वेज डिड केजियाज ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर, केजिया की दादी ने उसे अपने पिता को बेहतर तरीके से जानने के लिए किन तरीकों से प्रोत्साहित किया। तो आंसर है केजियाज ग्रैंडफादर सेंट हर टू हर फादर्स रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद हिम, केजिया की दादी ने उसे उसके पिता के कमरे में उसके साथ अच्छी बातें करने के लिए भेजा। बिसाइड्स, इसके अलावा शी आस्क्ड हर टू मेक अ गिफ्ट ऑफ अ पिन क्वेश्चन ऑन हर फादर्स बर्थडे, उसने मतलब दादी ने उसे अपने पिता के जन्मदिन पर पिन कुशन का उपहार देने के लिए कहा। चलो नेक्स्ट थर्ड को पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस दीज क्वेश्चन इन क्लास विद योर टीचर्स एंड देन राइट डाउन योर आंसर इन 2 और 3 पैराग्राफ ईच। कह रहे हैं कि अच्छा में इन प्रश्नों पर अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें, डिस्कस करें, फिर अपने उत्तर 2 या 3 पैराग्राफ में लिखें। पैराग्राफ को हम अनुच्छेद कहते हैं हिंदी में। पहला है केजियाज एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच, हाउ डिड दिस हैपन, केजिया ने अपने पिता को खुश करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वह बहुत नाराज हुए। ये कैसा हुआ, मतलब वो चाहती थी कि मेरे पिताजी खुश हो जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, और नाराज हो गए थे। क्यों हुआ था, इसका आंसर है केजिया यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज हर फादर टॉक टू हर हार्शली, केजिया अपने पिता से डरती थी क्योंकि उसके पिता उसे कठोर बातें करते थे। ऑन वन डे हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर टू मेक अ पिन कुशन टू गिफ्ट हिम ऑन हिज बर्थडे विच वॉज अप्रोचिंग, एक दिन उसकी दादी ने उसे उसके जन्मदिन पर, मतलब पापा के जन्मदिन पर उपहार देने के लिए पिन कुशन बनाने के लिए कहा, जो बर्थडे क्या पास आ रहा था। तो कह रही कि बर्थडे के लिए क्या बना लो, पिन कुशन बना लो। केजिया टुक इट एन अपॉर्चुनिटी टू प्लीज हिम, तो केजिया ने उसे खुश करने का
मतलब अवसर ढूंढ निकाला, अवसर मिल गया उन्हें खुश करने का कि गिफ्ट दे देंगे, पापा खुश हो जाएंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। सो शी स्टेज कॉटन क्लॉथ 3 sides and looked for the things that could be stuffed into the staged cloth। इसलिए उन्हें सूती कपड़े को 3 तरफ से सिल दिया और उन चीजों को तलाश की जिनमें या जिन्हें सिले हुए कपड़े में भरा जा सकता है। मतलब 3 तरफ सिल दिया और उसमें कॉटन या कुछ ऐसी चीज भर के ताकि वो पूरा कुशन बन जाए, फिर वो चौथा साइड सिल देती। ठीक है, अब वो उसमें भरने के लिए ढूंढने लगी। सोन शी फाउंड आउट मेनी शीट्स ऑफ पेपर। ठीक है, थोड़ी देर में क्या होंगे, बहुत सारे शीट्स पेपर के मिले। एक्चुअली दे कंटेन्ड हर फादर्स स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। शी टोर देम इनटू पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस। दरअसल उनमें पोर्ट अथॉरिटी के लिए उनके पिता का भाषण था। उसने मतलब केजिया ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया था और वो जो कुशन था उसके अंदर बहुत मतलब पूरा भर दिया था फाड़ के उसे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेकंड, केजिया डिसाइड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स। केजिया ने डिसाइड किया, फैसला किया कि जो पिताजी होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनल्ड एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर। मिस्टर मैकडोनल्ड किस तरह के पिता थे और वो केजिया के पापा से, पिताजी से कितने अलग थे। आंसर है, इन केजियाज ओपिनियन, केजिया की अगर राय की बात करें तो केजिया के ओपिनियन में हर फादर वाज वेरी हार्श, बहुत कठोर थे इसके पिता। He did not talk to her affectionately, but rather he used to speak to her stringently। वह मतलब पापा जी, पिताजी उसे प्यार से बातें नहीं करते थे बल्कि उसे सख्ती से बात करते थे। इसलिए she avoided him, उसे परहेज करने लगी थी। She did not want to be in front of him because she was afraid of him। वह उनके सामने नहीं रहना चाहती थी क्योंकि वो उनसे डरने लगी थी। मोर एवर, इसके अलावा हर फादर नेवर स्पेंड टाइम विद हर, उसके पिता ने कभी उसके साथ समय नहीं बिताया। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज केजिया बेगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। केजिया अपने पिता को एक ऐसे इंसान के रूप में कैसे देखती है जिसे उसकी सहानुभूति की जरूरत है, सिंपैथी की जरूरत है। जैसे आप रोते हो तो सहानुभूति के लिए आ जाते हैं ना, वो। आंसर है, वन नाइट केजिया हैड अ नाइटमेयर विच मेड हर टू टेरिफाइड। एक रात केजिया को एक बुरा सपना आया जिसने उसे बहुत डरा दिया। शी वॉज क्राइंग आउट ऑफ फियर, वह डर के मारे रो रही थी। वेन शी वोक अप शी फाउंड हर फादर बिसाइड हर बेड विद अ कैंडल इन हिज हैंड। जब वह उठी तो उसने अपने पिता को अपने बिस्तर के पास हाथ में मोमबत्ती लिए हुए पाया। He asked her what the matter was। केजिया ने पूछा कि क्या मामला है, मतलब केजिया नहीं, पापा जी ने पूछा कि क्या मामला है। When he came to know about her nightmare, he blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms। जब उसे मतलब पापा को उनके दुःस्वप्न, बुरा सपना जो देखा था उसके बारे में पता चला तो पापा ने मोमबत्ती बुझा दी और झुक कर बैठे और बच्ची को बाहों में मतलब केजिया को बाहों में पकड़ लिया। ही कैरीड हर टू बिग बेडरूम, तो उसे एक बड़े से बेडरूम में, जो इनका बड़ा बेडरूम था, उसमें ले गए। ही लेड हर ऑन द बेड एंड पुल्ड द कवर्स अप अराउंड हर। उन्होंने, पापा जी ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके चारों ओर कवर के ऊपर खींच दिया, मतलब ढक दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस ही लेड ऑन बिसाइड हर, इसके अलावा उसके पास लेट गए। आफ्टर सम टाइम स्टिल हाफ asleep, she crept close to him, snuggled her head under his arm and held tightly to his shirt। कह रहे हैं कि कुछ समय बाद, अभी भी आधी नींद में थी केजिया, वह उसके पास रेंगती रही, अपना सिर उसकी बाहों के नीचे दबा लिया और उसकी कमीज को कसकर पकड़ लिया, मतलब पापा जी के शर्ट को कस के पकड़ लिया। नाउ शी फेल्ट कंफर्टेबल, अब वह कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। हर फादर टोल्ड हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग एंड गेट देम वार्म। उसके पिता ने उसे अपने पैरों से रगड़ने और उन्हें गर्म करने के लिए कहा क्योंकि वहां पर ठंड थी। Now Kezia realized that her father was not as harsh as she thought। अब केजिया को एहसास हुआ कि उसके पिता इतने कठोर नहीं थे जितना
केजिया ने सोचा था। शी रियलाइज दैट हर फादर हैड टू वर्क ऑल डे लॉन्ग एंड गॉट सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट प्ले विद हर। उसने महसूस किया कि उसके पिता को दिन भर काम करना पड़ता है और इसकी वजह से वो थक गया था। थकने की वजह से केजिया के साथ खेल नहीं सकते। शी रियलाइज दैट हर फादर वांटेड हर टू अंडरस्टैंड हिज कंपल्शन। उसने महसूस किया कि उसके पिता चाहते थे कि वह उसकी मजबूरी को समझे। एट बॉटम ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन। अगर हम अच्छे से देखें, है ना, बॉटम ऑफ हार्ट देखें, तो पिताजी एक अच्छे इंसान थे। नेक्स्ट आपका थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के बारे में क्या बताया कि इन्होंने कहा कि निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। जब उसने गाड़ी के मंद पड़ने की आवाज सुनी तो राहत की अनुभूति हुई, मतलब रिलीफ महसूस किया। यहाँ खुशी का मतलब है किसी चीज के लिए खुश होना। हर्षित, प्रसन्न, है ना। कौन कौन सा इंग्लिश का वर्ड देखते हैं? हेयर मीन्स हैप्पी, समथिंग ग्लैड हो गया, हैप्पी हो गया, प्लीज्ड हो गया, डिलाइटेड हो गया, थ्रिल्ड एंड ओवरजॉयड आर सिनोनिम्स। ये सारे सिनोनिम्स हैं हैप्पी के। वर्ड्स और एक्सप्रेशन दैट हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग। ऐसे शब्द, है ना, जहां भाव जिनका या लगभग एक ही अर्थ है, मतलब सेम एक ही मतलब है, ठीक है। हाउ एवर दे एक्सप्रेस हैप्पीनेस इन सर्टेन वेज। हालांकि ये कुछ इस खास तरीकों में खुशी व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है रीड द सेंटेंसेस बिलो। शी वॉज ग्लैड वेन द मीटिंग वॉज ओवर। बैठक समाप्त होने पर वह खुश थी। जब मीटिंग खत्म हुई तो वह खुश थी। द चीफ गेस्ट वॉज प्लीज टू अनाउंस द नेम ऑफ द विनर। मुख्य अतिथि जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने विजेता के नाम की घोषणा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। अब यहाँ पर तो ग्लैड यूज हुआ है, यहाँ पर प्लीज यूज हुआ है, प्लीज टू यूज हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। यूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द सिनोनिम्स गिवन अबव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्लूज आर गिवन इन ब्रैकेट्स। क्या निम्नलिखित वाक्यों में ऊपर दिए गए समानार्थक सिनोनिम्स शब्द में से उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। कोष्टक में जो है क्लू दिए गए हैं, सुराग दिए गए हैं। पहला शी वॉज, फिर डैश, बाय द न्यूज ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग। यहाँ पर वेरी प्लेस्ड है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? थ्रिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ आप मैच कर सकते हैं ना। हिंदी यहाँ से देख सकते हो आप, अपने भाई की शादी की खबर से खुश थी। ठीक है, तो थ्रिल्ड थी। आई वॉज डैश है टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट। इसके लिए हम यूज करते हैं डिलाइटेड। ठीक है, तो इसका डिलाइटेड हो गया। इसी तरह शी वॉज एट द बर्थ ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, एक्सट्रीमली हैप्पी, तो ओवरजॉयड। हैप्पी बहुत ज्यादा हो तो ओवरजॉयड यूज करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका द कोच वॉज विद हिज परफॉर्मेंस, सेटिस्फाइड था, है ना, तो क्या था? प्लीज्ड था, इसके लिए प्लीज्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है सी वॉज वेरी विद हर रिजल्ट, है ना, हैप्पी अबाउट समथिंग दैट वॉज हैपेंड, तो हैप्पी यूज होगा। खुश थी, रिजल्ट आने से क्या होते हैं? लोग खुश होते हैं। तो यहाँ से आप हिंदी भी देख सकते हैं। चलो आंसर मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी द यूज ऑफ वर्ड्स बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कह रहे हैं कि जो सेंटेंसेस दिए गए उसको हम यूज करेंगे, ठीक है, अध्ययन करेंगे। ही वॉज सो बिग, फिर डैश हो गया, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, उसके हाथ और उसकी गर्दन, विशेष रूप से उसका मुंह। हेयर बिग मीन्स लार्ज इन द साइज, यहाँ पर बड़ा का मतलब है आकार में बड़ा। नाउ कंसल्ट अ डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी की सहायता से फाइंड करो मीनिंग ऑफ द बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ढूंढना है डिक्शनरी में। फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, इसमें से एक जो पहला है वो आपके लिए किया गया है। देखते हैं पहला क्या है। यू आर अ बिग गर्ल नाउ, अब तुम एक बड़ी लड़की हो, तो बिग यहाँ पर यूज किया गया। नेक्स्ट है टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर करियर। ठीक है, तो बिगेस्ट डिसीजन का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं हम। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर प्रोजेक्ट इज फुल ऑफ बिग आइडियाज, उसका जो प्रोजेक्ट था बड़े विचारों से भरा था। तो यहाँ पर ग्रेट वर्क बोलते हैं ना, ग्रेट आइडिया, तो यहाँ पर ग्रेट यूज होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड, फोर्थ है क्रिकेट इज अ बिग गेम इन आवर कंट्री, तो बड़ा गेम नहीं है, पॉपुलर है, यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेरी पॉपुलर। फिफ्थ है आई एम ए बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर, तो बिग नहीं होता, ग्रेट फैन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेट फैन। सिक्स्थ है यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज माई फ्रेंड इज अ बिग ईटर,
आपको थोड़ा और खाना बनाना होगा क्योंकि मेरा दोस्त बहुत बड़ा खाने वाला है। तो बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रेट होता है। नेक्स्ट आपका सेवेंथ, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर, आपके पास कितना बड़ा दिल है पिताजी। तो वेरी अफेक्शनेट या लार्ज हार्टेड, ठीक है, लार्ज हार्टेड ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लिख सकते हो आप यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, रिपोर्टिंग की क्रिया निम्नलिखित वाक्यों का अध्ययन करना है, हमें करते हैं। वट स्क्रीम्ड मदर, क्या माँ चिल्लाई। नो शी विस्पर्ड, नो वह फुसफुसाए। सिटअप ही ऑर्डर, बैठो उसने आदेश दिया। देखते हैं, वी यूज वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग टू एडवाइज, ऑर्डर, रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स, थॉट्स, इंटेंशंस, क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट, अपॉलॉजीज, मैनर ऑफ स्पीकिंग एंड सो ऑन। कह रहे हैं कि हम रिपोर्टिंग की क्रियाओं का उपयोग सलाह देने, आदेश देने, बयानों की रिपोर्ट करने, जो बयान होता है उसको रिपोर्ट करने, विचारों, इरादा, इंटेंशन, ठीक है, प्रश्न, अनुरोध, रिक्वेस्ट, माफी, अपोलाइज, ठीक है, मैनर बोलने का तरीका आदि के लिए करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अंडरलाइन द वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों में रिपोर्टिंग की क्रियाओं को रेखांकित करना है आपको। ही सेज, उन्होंने कहा, तो सेज हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग होगा। तो आंसर यहाँ से आप मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो, ही विल एंजॉय द राइड, वह कहता है कि वह सवारी का आनंद लेगा। फादर मेंशन्ड, तो मेंशन्ड पहले ही हो गया हमारा। ठीक है, बात क्या मेंशन किया, दैट ही वाज गोइंग ऑन अ हॉलीडे, पिता ने बताया कि वह छुट्टी पर जा रहे हैं। थर्ड है, नो वन टोल्ड अस दैट द शॉप वाज क्लोज्ड, हमें किसी ने नहीं बताया कि दुकान बंद है। फोर्थ है, ही आंसर्ड दैट द प्राइस वुड गो अप, उसने उत्तर दिया कि कीमत जो है बढ़ जाएगी। तो आंसर्ड हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। आई वंडर्ड, वंडर्ड हो गया। बेन टोल्ड हर, टोल्ड हो गया। रतन अपोलाइज, तो अपोलाइज हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, यहाँ से आप देख सकते हो, मैंने हिंदी में भी लिख रखा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। The italicized word are verbs of reporting. We quote or report what someone has said or thought by using a reporting verb. Every reporting clause contains a reporting verb. For example, जो तेरा तिरछा वर्ड होता है उसको हम इटैलिसाइज्ड कहते हैं। शब्द रिपोर्टिंग की क्रिया है। हम रिपोर्टिंग क्रिया का उपयोग करके, यूज करके, किसी ने जो कहा या सोचा है उसे उद्धृत या रिपोर्ट करते हैं, है ना, दिखाते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग क्लॉज में एक रिपोर्टिंग क्रिया होती है। रिपोर्टिंग क्लॉज है तो उसमें एक रिपोर्टिंग क्रिया भी होगी, वर्ब भी होगा, रिपोर्टिंग वर्ब भी होगा। उदाहरण के लिए देखो, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प इन माय प्रोजेक्ट, उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट में मदद करने का वादा किया। हाउ आर यू डूइंग, सीमा आस्क्ड, आप कैसे हैं, सीमा ने पूछा। नेक्स्ट है, सम वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग आर गिवन इन द बॉक्स, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो बॉक्स में कुछ क्रियाएं दी गई हैं, है ना, तो क्रियाओं का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर वर है ना, कॉम्प्लेन, शाउटेड, रिप्लाइड, रिमार्क्ड, ऑर्डर और सजेस्टेड। नेक्स्ट देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, आई एम नॉट अफ्रेड द वुमेन, मैं नहीं डरता महिला, क्या है यहाँ पर, रिमार्क्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिमार्क्ड। इस तरह से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी का आंसर और यहाँ से हिंदी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें, देख लें और देखने के बाद फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आपका स्पीकिंग। स्पीकिंग देखते हैं हम। फॉर्म पेयर्स ऑफ ग्रुप और ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जोड़े या समूह बनाए और निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करना है। पहला, दिस स्टोरी इज नॉट एन इंडियन स्टोरी, यह जो कहानी है भारत की नहीं है। बट डू यू थिंक देयर आर फादर्स, mothers and grandmothers like the ones portrayed in the story in our own country, करें, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे अपने देश में पिता, माता और दादी जैसी कहानी में चित्रित किए गए हैं? मतलब हमारे यहाँ भी तो दादा दादी, है ना, और माता पिताजी साथ रहते हैं, तो यहाँ पर दादा तो नहीं थे लेकिन दादी तो थी ना। इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो। चलो आगे देखते हैं। इन दिस वर्ड ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एवरीवन स्पैस फॉर सक्सेस, कह रहे हैं कि गला काट है ना, गला काट प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन जो होता है, कट थ्रोट कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन। इस दुनिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ऐसी दुनिया में हर कोई सफलता की कामना करता है कि हम क्या करें, सक्सेस हो जाए। सो द पेरेंट्स, फादर एंड मदर, जो पेरेंट्स होते हैं, गेट एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड द चिल्ड्रेन विद ऑल द वर्ल्डली कंफर्ट्स, तो जो माता पिता होते हैं, ठीक है, बच्चों को सारी
है ना, जितने भी संसारिक सुख है प्रदान करने के लिए कार्यरत होते हैं, है ना, मेहनत करते हैं, बट दे फेल टू कॉम्प्रिहेंड द साइकोलॉजिकली ऑफ द टाइनी टॉट्स एंड मेक देम फील आइसोलेटेड। लेकिन वे नन्हे मुन्ने के मनोवैज्ञानिक को समझ नहीं पाते। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, हम हैं इसे, तो हमारी ये साइकोलॉजी उसको समझ नहीं पाते और उन्हें अलग थलग महसूस कराते हैं। चिल्ड्रन नीड पेरेंट्स टाइम एंड लव। जो बच्चे माता पिता के साथ समय और प्यार की भी जरूरत होती है उन्हें। दे वॉन्ट दैट देन पेरेंट शुड इंटरेक्ट विद देम हम्बली एंड विदाउट हर्टिंग देम देयर फीलिंग्स। वे चाहते हैं कि तत्कालीन माता पिता उनके साथ विनम्रता पूर्वक और उनकी भावनाओं को आहत किए बिना बातचीत करें, मतलब फुल सपोर्ट करें, प्यार से बात करें, समझाएं, अच्छे से रहें। सेकेंड पार्ट है, देखते हैं स्पीकिंग का। वॉज केजियाज फादर राइट टू पनिश हर। क्या केजिया के पिता ने उसे सजा जो दी थी क्या सही था? वट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज ही। किस तरह के व्यक्ति थे? यू माइट फाइंड सम ऑफ दीज वर्ड्स यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग हिम। जो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऐसे वर्णन जो कर रहे हैं, आपको इनमें से कुछ शब्द उपयोगी लग सकते हैं। यहाँ पर लिखा अंडर मॉन्स्ट्रेटिव, अनडिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब निरंकुश, लविंग मतलब प्यार करने वाला, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, हार्ड वर्किंग मेहनती, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदारी, अनकाइंड है ना डिसिप्लिनेरियन, और उसके बाद शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया मतलब तुरंत जो जिसको गुस्सा आ जाए। उसके बाद है अफेक्शनेट, केयरिंग और इंडिफरेंट। ये वर्ड्स हैं। अब आंसर देखते हैं इसका। केजिया's father was not right to punish her. He should have understood that she was only a child and a child tends to make mistakes. A child's mistake should always be mended. केजिया के पिता को उसे सजा देना सही नहीं था। उसे समझना चाहिए था कि वह सिर्फ एक बच्ची है और एक बच्चा गलती करता है। बच्चे की गलती को हमें सुधारना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। ऑन द वन हैंड, एक और ही वॉज स्ट्रिक्ट। क्या थे? स्ट्रिक्ट थे। अनकाइंड एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, क्रोधी स्वभाव के, निर्दयी भी थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो ही वॉज हार्ड वर्किंग, मेहनती थे, रिस्पॉन्सिबल थे, एंड केयरिंग ऑफ हिज फैमिली, फैमिली को केयर करने वाले थे। ही वर्कड हार्ड ऑल डे लॉन्ग एंड गॉट टायर्ड, वो पूरा दिन कड़ी मेहनत करते थे और थक जाते थे। सो ही वॉज कंपेल्ड नॉट टू गिव एनी टाइम टू केजिया। तो जो केजिया थी उनको टाइम नहीं दे पाते थे क्योंकि उन्हें समय ही नहीं होता था। एट हर्ट ही केयर्ड एंड लव्ड केजिया वेरी मच। दिल से वे केजिया को बहुत परवाह करते थे, प्यार करते थे। व्हेन शी गॉट फ्राइटेंड ड्यू टू अ नाइटमेयर, ही इमीडिएटली केम टू हर विद अ कैंडल टू नो व्हाट हैड हैपेंड टू हर। जब वह नाइटमेयर सपने की कारण डर गई थी तो तुरंत एक मोमबत्ती लेकर उनके पास आए और जानने के लिए उनके साथ मतलब केजिया के साथ बैठ गए थे, है ना, कि क्या हुआ भाई। और जब ये पता चलता है ना, इट्स सॉरी यहाँ से पढ़ते हैं हम। इमीडिएटली कैंडल हो गया। इट शोज दैट ही केयर्ड वेरी मच। इससे क्या पता चलता है कि वह बहुत परवाह करते थे केजिया की। उसके बाद राइटिंग पोर्शन जो है लास्ट है, इसमें है हैज योर लाइफ बीन डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म और सिमिलर टू दैट ऑफ केजिया व्हेन यू वर अ चाइल्ड। क्या आपका जीवन बचपन में केजिया से अलग या उससे मिलता जुलता रहा है? हैज योर परसेप्शंस अबाउट योर पेरेंट्स चेंज्ड नाउ। क्या अब आपके माता पिता में या माता पिता के बारे में आपकी जो धारणा है वो बदल गई है? डू यू फाइंड एनी चेंज इन योर पेरेंट्स बिहेवियर? ठीक है, जैसा जैसा समय बीतता गया आपने अपने माता पिता के बिहेवियर को बदलता हुआ देखा। हु हैज बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग। कौन ज्यादा अंडरस्टैंडिंग या समझदार हो गया है? वट स्टेप्स वुड यू लाइक टू टेक टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। समझ के आधार पर संबंध बनाने के लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? राइट 3 और 4 पैराग्राफ, 3 या 4 पैराग्राफ लिखना है 150 to 200 वर्ड्स में, डिस्कसिंग दीज इशूज फ्रॉम योर ऑन एक्सपीरियंस। अपने अनुभव से इन मुद्दों का चर्चा करना है आपको। ठीक है, तो ये आपकी अपनी लाइफ के बारे में है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। ठीक है, लिख लिया तो आप कमेंट कर सकते हो या अपने टीचर्स को दिखा सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और मिलते हैं फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर जो भी है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम।